डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर तो क्लास 12th में इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने कुछ बेसिक फंक्शंस की जो इंटीग्रेशन थी वो डायरेक्टली हमने की है बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं जो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। जब हमारे पास कोई फंक्शन होगी तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए अगर कोई मेथड हम इस्तेमाल करते हैं तो बोलते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कौन कौन है, ठीक है, कौन कौन से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये मेथड्स हमें क्यों जरूरत पड़ते हैं, क्योंकि कभी जब किसी फंक्शन की हम इंटीग्रेशन करेंगे f(x) dx तो यह है हमारा इंटीग्रेंड, तो इस f(x) की इंटीग्रेशन अगर हम डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है इंटीग्रल tan x, तो कैसे करोगे, तो डायरेक्टली हम इसको नहीं कर सकते। अभी हमने ऐसा कोई रूल नहीं पढ़ा हम इसको डायरेक्ट करेंगे। तो तभी तो ये इंटीग्रेट जो है इसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हमें कुछ मेथड्स की जरूरत पड़ती है, तो उनको बोलेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको सिंपल बनाने के लिए, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए तब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो हमें डिफरेंट मेथड्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसको बोलेंगे हम, तभी हमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत है। तो पहला क्या है इसमें मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, या इसको बोलते हैं सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमारा और एक मेथड यहां पर है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो ये और एक है हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, तो ये और एक है। और हमारा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम इंटीग्रेट करते हैं, बाय पार्ट्स भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड्स हमारे पास है, यहां पर 3 मेथड्स है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। हमारा एक है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सिंपली। दूसरा इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस, तो हम इंटीग्रेंड जो हमारा होता है उसको फ्रैक्शंस में हम डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शंस में हम तोड़ते हैं उसको, पार्शियल फ्रैक्शंस उनको बोलते हैं। तो तीसरा हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जब हमारा प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस होगा तो उसको कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम उस टाइम करते हैं। तो ये मेथड्स हम इन डिटेल पढ़ेंगे एक एक करके यहां पर। तो हमारा जो इस टाइम पहला मेथड है दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इन मेथड्स की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि कभी कभी हमारा जो इंटीग्रेंड है वो इजीली इंटीग्रेबल नहीं होता है। तो उसको इंटीग्रेंड को इजीली इंटीग्रेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे या अनदर उसको किसी दूसरे फॉर्म में लाएंगे इंटीग्रेंड को, ताकि इसकी इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगी। तो हमें मेथड्स की जरूरत पड़ती है और हम यहां पर उनको बोलते हैं मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या चीज है, इसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल है, लेट i इज इक्वल टू f(x) dx, ये मेरे पास एक इंटीग्रल है, तो f(x) इज इंटीग्रेंड। तो ये चीज है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा ये इंटीग्रेंड है f(x) इजीली इंटीग्रेबल नहीं है। इफ द इंटीग्रेंड f(x) is not easily integrable, अगर ये इजीली इंटीग्रेबल नहीं है तब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये जो वेरिएबल हमारा इसमें x है, इसको दूसरे वेरिएबल में हम यहां पर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो फिर जो हमारा इंटीग्रेंड है ये इजीली इंटीग्रेबल अगर बन गया तो उस मेथड को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड।
देन द गिवन इंटीग्रल, जो हमारा ये जो है गिवन इंटीग्रल उस टाइम होगा, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, तो इसको ट्रांसफॉर्म चेंज कर सकते हैं इनटू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग इनटू अनदर फॉर्म बाय changing the independent variable x by changing the independent variable कौन है इसमें, x है, तो another variable, दूसरा वेरिएबल कोई से t में उसको हम चेंज कर सकते हैं by substituting क्या करते हैं हम उस टाइम इसको, x is equal to something another function g of t। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा है ये इसको हम दूसरे वेरिएबल में लाना चाहेंगे, तो उसको हम दूसरी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x is equal to g of t। देन जो हमारा i है ये क्या बनेगा, इंटीग्रल ऑफ f of g of t, फिर हमारा अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे यहां पर तो ये तो चेंज होगा हमारा, तो dx क्या आएगा, तो यहां पर अगर देखेंगे dx डिवाइडेड बाय dt वो आएगा g डैश t, तो dx क्या आएगा, dx वो आएगा g डैश t dt, तो ये मेरे पास आएगा। तो उस टाइम जो मेरा इंटीग्रेंट जो है ये चेंज हुआ है, इसको बना f of g of t into g dash t। सो दिस चेंज ऑफ वेरिएबल फार्मूला जो है यहाँ पर हमारे पास आई है, एक इंपॉर्टेंट टूल होगा हमारे पास, तो इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन की है, तो हमारा इंटीग्रेंट इजीली इंटीग्रेबल बन जाएगा, तो इस मेथड को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो जिस मेथड में हम कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं दूसरे वेरिएबल में, तभी तो हमारा इंटीग्रेंट इजीली इंटीग्रेबल बन जाता है, तो इस मेथड को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चीज जरूरी चीज है यहाँ पर। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करेंगे कि अगर हमारे पास जो इंटीग्रेंट है वो इजीली इंटीग्रेबल नहीं होगा तो हम उसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, फिर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे उस इंटीग्रेंट को, तभी हम बोलेंगे इस मेथड को, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये अहम चीज है। हम कोई यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे। तो देख लीजिए, आपने साइन की इंटीग्रेशन करी है, कॉस की करी है, टेन की तो अभी नहीं करी है हमने, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ टेन करेंगे। यहां पर कोई एग्जांपल हम करेंगे, इंटीग्रेट tan x विद रेस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करेंगे tan x को विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे, हम आई लेंगे इंटीग्रल ऑफ tan x विद रेस्पेक्ट टू x और dx, तो ये लेंगे इंटीग्रल। तो मैं क्या करूंगा यहां पर, आपको पता है tan x क्या होता है, ये होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x। तो tan x जो होता है sin x डिवाइडेड बाय cos x है, क्योंकि tan x की इंटीग्रेशन अब अभी किसी मेथड से हम नहीं कर सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो हम देखिए इसको कैसे करेंगे। मैं अब इसको इस इंटीग्रेंट को इजीली इंटीग्रेबल बनाऊंगा। तो कैसे बनाऊंगा, मैं इसको कुछ सब्स्टिट्यूशन करूंगा। यहां पर अगर मैं पुट करूंगा cos तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, ठीक है। मैं पुट करूंगा यहां पर cos x इज इक्वल टू समथिंग t, जैसे मैंने अभी आपको बोला था x इज इक्वल टू g ऑफ t, क्या बोलेंगे, तो मैं करूंगा पुट cos x इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, यहां पर अगर आप करेंगे विद रिस्पेक्ट x करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है, तो या विद रिस्पेक्ट t अगर हम करेंगे बोथ साइड्स वो भी हम कर सकते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos x का क्या आएगा माइनस साइन x, लेकिन x का t विद रिस्पेक्ट t dx बाय dt इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आएगा माइनस साइन x dx, तो आएगा dt। तो हमारा
साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर आया, माइनस डी टी के बराबर। सो याद रखना, जब भी हम किसी इंटीग्रल को दूसरे वेरिएबल पे लाने की कोशिश करेंगे तभी तो ये सारा वेरिएबल हमारा चेंज होगा, तो इसी में लाना होगा। देयरफॉर हमारा आई क्या निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, साइन एक्स डी एक्स के बदले माइनस डी टी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स के बदले क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे, तो आएगा माइनस बार 1 डिवाइडेड बाई टी डी टी माइनस बार, तो 1 बाई टी की इंटीग्रेशन क्या है हमने पढ़ी है, log mod t plus c is the constant of integration, because log mod x जो आपके पास है इसका डेरिवेटिव क्या है 1 by x, तो 1 by x का इंटीग्रल क्या है log mod x plus c, ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो यह आएगा माइनस log mod t का वैल्यू डालेंगे cos x plus c, तो दिस सिंपलाइज जो आई होगा वो क्या है माइनस log mod cos x plus c is the constant of integration। तो ये चीज हमारे पास है, ये हमने यहाँ की है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x। लेकिन tan x की इंटीग्रेशन मैंने किस तरीके से की है, मैंने इस वेरिएबल को कन्वर्ट किया दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करके, तो इस मेथड को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आपको टिप ऑफ द टंग रखना है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos tan x with respect to x minus log mod cos x plus is the constant of integration। इसको नोट भी कर सकते हो, मैं इसको दूसरी फॉर्म में लाना चाहता हूं, इस माइनस log mod cos x को दूसरी फॉर्म में भी ला सकता हूं, तो देख लीजिए आप ऐसे। सो मेरे पास आया है आई इंटीग्रल आया माइनस log mod cos x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो इसको दूसरी फॉर्म में लाएंगे आई इज इक्वल, मैं इसको ऐड करूंगा log 1 बिकॉज log 1 इज 0 माइनस log mod cos x plus c बिकॉज log 1 is equal to 0। तो हमारा आएगा log of m minus log of m, तो आएगा log of m by n 1 divided by cos x mod plus c, mod 1 is 1, तो आएगा log of 1 by cos क्या होता है, शाबाश, वो होता है 1 by cos is sec, log mod sec x plus c, तो ये और एक फॉर्म है इसकी, तो कोई इस्तेमाल कर सकता है इंटीग्रल ऑफ tan x माइनस log mod cos x, कोई कर सकता है इंटीग्रल ऑफ दिस tan x log mod sec x plus c। सो ये आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए कि tan x की इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसका मतलब है log mod sec x का अगर डेरिवेटिव आप करोगे वो निकलेगा tan x रिवर्स प्रोसेस में, या माइनस log mod cos x का डेरिवेटिव वो निकलेगा tan x, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। तो इस तरीके से आपने tan x का इंटीग्रल निकाला, इसको आप टिप ऑफ द टंग रखोगे, नोट भी कर सकते हो अच्छे से, सिंपल है। ओके, मैं और करना चाहता हूं, साइन का किया, कास का किया, तो tan भी हो गया। अब हम और एक करेंगे, कॉट का हम करेंगे, जो बेसिक फंक्शंस में हमने नहीं किया है वहां नहीं निकल सकती थी। इंटीग्रेट cot x विद रेस्पेक्ट टू x, तो मुझे cot x को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो क्या इस तरीके से, इसका नाम मैं आई रखूंगा इंटीग्रल cot x dx, तो ये आई है, तो हमारे पास आई आएगा इंटीग्रल ऑफ cot का क्या आएगा cos x डिवाइडेड बाई sin x, तो ये आएगा। मैं सब्स्टिट्यूशन फिर करूंगा, सब्स्टिट्यूट वो करेंगे जिसका डिनोमिनेटर को, जिसका यहाँ पर डेरिवेटिव गिवन होगा, साइन का डेरिवेटिव cos, मैं पुट करूंगा sin x इज इक्वल टू t, देयरफॉर जब पुट किया sin x इज इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt, तो पता है मैंने शॉर्ट में लिखा, विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो cos x sin x का cos x का आएगा dx by dt, t का क्या आएगा 1 आएगा, तो सिंपली cos x dx हमारे पास आएगा dt। सो देयरफॉर हमारा i क्या निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ cos x dx के बाद आएगा dt डिवाइडेड बाय sin का 1 by sin is t, तो इंटीग्रल ऑफ 1 by t वो क्या होता है
log mod t प्लस c। तो दिस सिंपलाइज हमारा आई आएगा log mod t का वैल्यू sin x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। log mod sin x प्लस c, ये है इंटीग्रेशन ऑफ cot x। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, अक्सर पूछा जाता है कि कोई इंटीग्रेशन ऑफ tan x या cot x, तो ये पूछा जाता है, या sec x की इंटीग्रेशन, तो ये पूछा जाता है कभी कभी। तो आप देख सकते हो, अगर लास्ट ईयर के पेपर्स भी आप चेक कर सकते हो, तो उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो सिंपल है, हम इनको कैसे करते हैं, हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शंस में हमने नहीं की थी इंटीग्रेशन, वहां नहीं हो सकती थी tan x की, cot x की, sec x की, cosec x की। तो ये इंटीग्रल्स हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अहम चीज है, तो इसको नोट भी किया होगा आपने, और ये करेंगे हम इवालुएट, यही करेंगे इवालुएट, क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ sec x dx। तो इंटीग्रल ऑफ sec x करना है विद रेस्पेक्ट x, वो मुझे निकालना है, वो क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव क्या है। आपने पढ़ा डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या है, वो है sec x tan x। तो आपने पढ़ा इंटीग्रल ऑफ sec x tan x क्या है, वो है sec x प्लस c, ये पढ़ा। लेकिन खुद sec x का इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, वो तो पता नहीं है। सो दैट मीन्स वो फंक्शन मुझे निकालनी है जिसका डेरिवेटिव होगा sec x, वो फंक्शन मुझे निकालनी है जिसका डेरिवेटिव sec x है। तो इसका मतलब है जिसका इंटीग्रल यहां पर sec x क्या आएगा, वो फंक्शन मुझे निकालनी है, ओरिजिनल फंक्शन। तो कैसे करेंगे हम इसको, हम लिखेंगे i, जैसे हम लिखते आए हैं, i इज इक्वल टू sec x dx। तो ये मेरा sec x है, इसको मैं मल्टीपल करूंगा sec x प्लस tan x, तो डिवाइड भी होगा sec x प्लस tan x। मैंने एक ही चीज मल्टीपल की है, डिवाइड भी की है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सब्स्टिट्यूशन यहां पर करना चाहता हूं। अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट करेंगे डिनोमिनेटर जो इसका है sec x प्लस tan x, ये पुट करेंगे किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर, t के बराबर। देन जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sec x tan x प्लस tan x का क्या आएगा, sec स्क्वायर x, और x का क्या आएगा, dx by dt, dx by dt इज इक्वल टू 1, t का आएगा dt by dt इज 1। तो मेरे पास आएगा, इसमें से कॉमन निकलेगा sec x, तो अंदर रहेगा यहां पर sec x प्लस tan x, या रादर tan x प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt। सो लिखेंगे sec x तो ऐसे ही है, तो अंदर लिखेंगे sec x प्लस tan x dx इज इक्वल टू dt। Therefore हमारा I क्या निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ sec x into sec x plus tan x, sec x into sec x plus tan x dx, वो है dt, डिवाइडेड बाय sec x plus tan x, वो आएगा t। तो 1 by t का इंटीग्रल 1 by t dt, तो 1 by t का क्या आएगा, log mod t प्लस c। तो यह आएगा log mod t, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, sec x plus tan x प्लस c। सो दिस इंप्लाइज I जो मेरा निकला है, वो निकला log mod sec x plus tan x, c is the constant of integration because there exists infinite number of antiderivatives of a function, तो वही है c constant of integration। तो ये भी आप टिप ऑफ द टंग याद रखोगे, ये चीज है, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। तो sec x का इंटीग्रल क्या है, sec x का इंटीग्रल है log mod sec x plus tan x, c is the constant of integration। तो ये चीज आपको जबानी याद रखनी है, टिप ऑफ द टंग। तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है, ये हमें आगे भी जरूरत पड़ेंगे। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क हम यहां पर रखना चाहते हैं। इवाल्युएट करोगे आप इसी तरीके से, किसको,
cosec x dx, cosec x with respect to x, इंटीग्रेट करेंगे आप cosec x को, तो इसी तरीके से करोगे तो वो क्या निकलेगा, जब आप इसको इवाल्युएट करोगे वो निकलेगा log mod cosec x minus cot x plus c is the constant of integration. तो ये करोगे इंटीग्रेट cosec x, तो log mod cosec x minus cot x plus c is the constant of integration. तो इसको आसानी से कर सकते हो. तो आपके लिए होमवर्क है, तो सिंपली आप इसको ऐसे ही कर सकते हो जैसे मैंने sec x का किया है. लेकिन अहम चीज ये है कि इनको टिप ऑफ द टंग रखना है, इनको जबानी आपको याद रखना है, यह हमें आगे जरूरत पड़ेगी. मैं एक अहम चीज आपको यहां बताना चाहता हूं कि कभी कभी हमें एक इंटीग्रल इस टाइप का आता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो. इस तरीके का इंटीग्रल आता है, इवाल्युएट करेंगे हम इंटीग्रल f डैश x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx. ऊपर डेरिवेटिव होगा, नीचे फंक्शन होगी. अगर ऊपर डेरिवेटिव होगा, नीचे फंक्शन होगी, तो इसका यहां पर सॉल्यूशन क्या आएगा, ठीक है. तो यहां पर हम करेंगे या इवाल्युएट भी अगर हम सिंपली लिखेंगे, प्रूव दैट भी लिख सकते हैं. प्रूव दैट इंटीग्रल f डैश x बाय f डेरिवेटिव बाय फंक्शन वो आएगा log mod फंक्शन प्लस c द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. f डैश x बाय f तो आएगा log mod fx प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये करेंगे. तो प्रूफ इसका आसान है, तो देख लीजिए हम इसको कैसे करेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन पे भी हम डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं. फिर तो देख लीजिए, मैं इसको i के बराबर रखना चाहता हूं, डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन. तो मैं पुट करूंगा यहां पर f ऑफ x जो हमारा है नीचे, वो t के बराबर, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है. देन अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे f ऑफ x से क्या आएगा, f डैश x, तो फिर आएगा x का dx by dt, t का आएगा 1, तो f डैश x dx हमारे पास निकलेगा dt. Therefore I जो मेरा है वो क्या आएगा, f डैश x dx वो क्या है dt डिवाइडेड बाय f ऑफ x क्या है t, f ऑफ x है t. तो ये इंटीग्रल बना हमारे पास 1 by t dt. 1 by t का क्या आएगा, log mod t प्लस c. So this implies I मेरे पास आएगा log mod t. What is t? t क्या है, f of x plus c is the constant of integration. So I आएगा log mod fx log mod function plus c. तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज बहुत अहम है. हम इसको क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं. जैसे अभी हमने किया है cot x, इंटीग्रल ऑफ cot x dx. तो आएगा इंटीग्रल cot क्या आएगा, cos डिवाइडेड बाय sin x dx. ठीक है. तो अब आप देख लीजिए, sin का डेरिवेटिव क्या है, cos, ऊपर डेरिवेटिव, नीचे क्या है फंक्शन. जब ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, तो यही अप्लाई करो. ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो आएगा log mod फंक्शन. फंक्शन क्या है, sin x प्लस c. तो यही हमने भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाला. सो अगर किसी भी इंटीग्रल में ऊपर डेरिवेटिव होगा, नीचे फंक्शन होगी, तो उसकी इंटीग्रेशन जो क्या है वो है log mod fx log mod फंक्शन प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये अहम चीज है, बहुत आसान है. तो इसको डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी cot x पे किया. ऊपर cos नीचे sin, तो cos है डेरिवेटिव sin का, तो डेरिवेटिव बाय फंक्शन इज log mod फंक्शन log mod sin x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. तो ये एक अहम चीज थी एक. तो अब दूसरी करेंगे, इस तरीके का होगा, क्या होगा, अगर मेरे पास इस टाइप का होगा, फंक्शन होगी, इसका कुछ पावर होगा n, इंटू होगा इसका डेरिवेटिव. अगर ये होगा तो क्या होगा, फंक्शन पावर n इंटू डेरिवेटिव. अगर ये है तो उस टाइम क्या होगा, फंक्शन पावर n इंटू डेरिवेटिव. जैसे क्या है, ऐसे होगा sin
स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। तो इस तरीके का क्वेश्चन इससे सॉल्व हो सकता है। साइन है फंक्शन, पावर है 2, डेरिवेटिव है इसका cos, तो इसका क्या आएगा, तो प्रूव करना है ये इक्वल है फंक्शन पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको करना है ये फंक्शन पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चीज है। तो इसका प्रूफ हम यहां पर करेंगे, हम i के बराबर इसको रखेंगे। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन पावर n इनटू डेरिवेटिव। तो इसको इसके बराबर रखेंगे। तो हम इसको यहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में अप्लाई करूंगा। इसको मैं पुट करूंगा f ऑफ x जो मेरा है ये t के बराबर, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव है। देयरफॉर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, f डैश x फिर dx इज इक्वल टू dt, dx बाय dt तो 1 के बराबर, दैट इज dx इज इक्वल टू dt। नाउ हमारा i निकलेगा इंटीग्रल, फंक्शन है t, पावर है n, f डैश x dt, वो क्या आएगा dt, f डैश x dx वो आएगा dt। तो ये मेरे पास आया है t पावर n। तो आपको पता है t पावर n क्या है, इसकी इंटीग्रेशन t पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन अहम चीज ये है यहां पर n इज नॉट इक्वल टू -1, डिनोमिनेटर 0 बनेगा, तो n -1 नहीं है, तो ये अहम चीज है। सो हमारा i आएगा फिर 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये t का वैल्यू डालेंगे, वो क्या आएगा, t का वैल्यू है फंक्शन f ऑफ x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये चीज अहम है। तो अगर आपके पास कोई फंक्शन होगी, उस पे ऊपर कोई पावर होगा n, पावर होगा कुछ लेकिन -1 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव इसका, तो इसका इंटीग्रल है फंक्शन, वही फंक्शन पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 where c is the constant of integration। जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, इंटीग्रेट sin स्क्वायर x cos x, तो आपको क्या करना है, यहाँ है फंक्शन sin x, पावर क्या है 2, मल्टीप्लाइड बाय क्या है cos x इसका क्या है डेरिवेटिव, तो इसके हिसाब से वो है फंक्शन sin x पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस c, तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 sin क्यूब x प्लस c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हुआ है। तो ये अहम दो चीजें मैंने आपको बताई है, जो जिनको आप यहाँ पर रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो, अच्छे से याद रख सकते हो। ये हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर क्वेश्चंस में भी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन जो इस तरीके के इस क्वेश्चन को भी इससे सॉल्व हम कर सकते हैं। फंक्शन पावर सम एंड पावर n इनटू डेरिवेटिव फंक्शन पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। तो ये चीज है। ये बहुत दो मैंने आपको आर्टिकल्स यहाँ पर दिखाए। अब हम आएंगे एक्सरसाइज पे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जो एक्सरसाइज हमारी है, तो उनमें से हम क्वेश्चंस करेंगे इस हिसाब से कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज है, आपको यहाँ पर इंटीग्रेट करना है फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, हमारे पास तो हथियार है। तो हम i रखेंगे इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये i है। जो अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर हम 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, नीचे डेरिवेटिव ऊपर फंक्शन, यह डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय फंक्शन, तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो क्या निकलेगा, वो निकलेगा log mod फंक्शन इज 2x प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन आएगा, log ऑफ 2 mod x प्लस c, ये इसका log mod फंक्शन है 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो इसको mod की जरूरत नहीं है, बिकॉज इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 1 प्लस x स्क्वायर, log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c इसका सॉल्यूशन आएगा। बिकॉज ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव बाय फंक्शन है log mod फंक्शन प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमें पता है। अगर डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। मैं पुट करूंगा 1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t, ये जो 1 प्लस x स्क्वायर डिनोमिनेटर में, इसको t के बराबर। देयरफॉर जब डिफरेंशिएशन करेंगे 1 का 0, इसका क्या आएगा 2x, फिर आएगा dx बाय dt इज इक्वल टू dt, t का 1
तो आएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो ये मेरे पास आएगा। नाउ तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ 2x dx के बदले आएगा dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर के बदले आएगा t। तो 1/t का इंटीग्रल क्या है, वो आएगा log mod t प्लस c। तो हमारा आएगा log mod t, व्हाट इज t, 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास आया है, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको अप्लाई किया है, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन है। तो डायरेक्टली मैं भी इसको कर सकता था। तो देखिए कैसे, यह है डेरिवेटिव ऊपर इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर dx, नीचे फंक्शन 1 प्लस x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या है 2x। तो डेरिवेटिव बाय फंक्शन वो क्या है, log mod फंक्शन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो 1 प्लस x स्क्वायर तो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, इसको मॉड की जरूरत नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो आएगा 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो इसको i लिख सकते हैं हम, log ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से हम ये क्वेश्चंस कर सकते थे। हमारा जो इंटीग्रेट था ये इजीली इंटीग्रेबल नहीं है, हम इसको कन्वर्ट किया, दूसरे वेरिएबल में लाया, तो ये इजीली भी इंटीग्रेबल हुआ है, फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन की है। तो इसको बोलेंगे, इस मेथड को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए कोशिश करेंगे हम इस मेथड से, तो आप देख लीजिएगा, कुछ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम इंटीग्रेट करेंगे यहां पर log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये क्या होगा, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा log x पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x dx। तो जो मैंने आपको रूल पढ़ाया, ये है फंक्शन log x, फंक्शन के ऊपर पावर कौन है 2, मल्टीप्लाई 1 बाय x, वो log x का डेरिवेटिव है। तो ये फंक्शन पावर 2 इंटू डेरिवेटिव, तो वो क्या आएगा, फंक्शन पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो डायरेक्टली आप इसको कर सकते हो। अगर नहीं करोगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, पुट log x इज इक्वल टू t, तो ये करेंगे, डेरिवेटिव आएगा 1 बाय x dx इज इक्वल टू dt। नाउ हमारा i निकलेगा इंटीग्रल log x का t, पावर क्या है 2, 1 बाय x dx क्या आएगा dt। तो t स्क्वायर का क्या आएगा, t पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस c। सो दिस इंप्लाइज आएगा 1 बाय 3, t का वैल्यू डालो, log x पावर 3 प्लस c। तो यही मैंने डायरेक्टली आपको बताया, क्या, यह फंक्शन पावर 2 इंटू 1 बाय x डेरिवेटिव, तो आएगा फंक्शन पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो log x पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो यही वो भी आएगा। तो डायरेक्टली आप इसको भी कर सकते हो, जो मैंने आपको दिखाया, फंक्शन पावर n इंटू डेरिवेटिव। सो फंक्शन पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हमारा आएगा उस टाइम। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना चाहता हूं, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे आप, तो देख लीजिए आप, इंटीग्रल ऑफ हम करेंगे साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। तो इसको करेंगे हम, आई का वैल्यू हम बराबर रखेंगे, इसको आई के बराबर, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। सिंपल है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन यहां पर है, तो मैं पुट करूंगा इस cos x को t के बराबर, देयरफॉर डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। दिस इंप्लाइज साइन x dx हमारा आएगा माइनस dt। नाउ i मेरे पास आएगा साइन x dx के बदले माइनस dt, तो यहां बचेगा साइन ऑफ cos x के बदले p, साइन x dx इज माइनस dt, तो ये आएगा माइनस साइन t dt। तो माइनस अपना
व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, पढ़ा हमने, माइनस cos t प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। साइन का डेरिवेटिव है cos, लेकिन साइन का इंटीग्रल है माइनस cos, सो आएगा cos ऑफ t प्लस c, तो आएगा cos ऑफ t का वैल्यू cos x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। cos of cos x है, cos of cos x नहीं है, cos क्या है, इट इज एंगल cos x here, so cos of cos x, cos x into cos x is cos square x, it is cos of cos x। तो ये अहम चीज आपको यहाँ पर रखनी है। तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन, बहुत आसान था, कैसे हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर करेंगे हम। क्वेश्चन बहुत आसान है। x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 4 x ग्रेटर देन 0, तो ये करेंगे हम। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 4 x ग्रेटर देन 0, तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए आप। मैं कोशिश करूंगा यहां पर इस न्यूमरेटर को भी x प्लस 4 बनाना चाहता हूं, तो मैं करूंगा x प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 4, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यह आएगा x प्लस 4, दो बनाएंगे इसको, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 dx। तो इंटीग्रल ऑफ, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, तो ऊपर बचेगा पावर 1/2, क्योंकि ऊपर पावर 1 है, प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 रेजर पावर माइनस 1/2 dx। तो ये चीज है। अब इनको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। x प्लस 4 का क्या आएगा, x प्लस 4 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स x प्लस 4, इसका क्या करेंगे, माइनस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आएगा x प्लस 4 रेजर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 रेजर पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऊपर आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 4 रेजर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ऊपर आएगा 2 4 2 8 इंटू एक्स प्लस 4 रेजर पावर 1/2 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो इसको मैंने अलग अलग किया, मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यहां पर नहीं की है। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो डायरेक्टली अगर ये पुट करोगे आप यहां पर x प्लस 4 इज इक्वल टू टी, इसका मतलब है x इज इक्वल टू टी माइनस 4, तो डेरिवेटिव आएगा dx बाय dt, तो dx आएगा t का 1, तो dt आएगा, तो मेरा i आएगा x dx, x जो हमारा है यहां पर x के बदले क्या लिखेंगे t माइनस 4, dx के बदले क्या लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस 4 के बदले लिखेंगे t, तो अलग अलग करें, t डिवाइडेड बाय रूट t माइनस 4 डिवाइडेड बाय रूट t dt, तो t पावर 1 t पावर 1/2, तो ऊपर आएगा रूट t माइनस 4 इंटू t पावर माइनस 1/2 dt। तो यही हमारे पास आया क्वेश्चन, तो ये आएगा t पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 4 इंटू टी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। टी का वैल्यू वापस डालो, जब टी का वैल्यू वापस डालेंगे तो यही निकलेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही निकला, तो यहाँ मैंने इसको ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई किया, तो उससे भी यही निकला है। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में है,
तो हम बेटर यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करेंगे तो कोई बात नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन बहुत आसान था, बहुत सिंपल था। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप डायरेक्टली आप आसानी से कर सकते हो। मैं आऊँगा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा और एक क्वेश्चन करेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, e पावर 2x प्लस 3, e पावर 2x प्लस 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। e पावर 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे? ओके, तो यहां पर मैं करूंगा इसमें सीधे जो ऊपर है पावर, इसको पुट 2x प्लस 3, चलो इसको बराबर करेंगे पुट t के बराबर। जब डेरिवेटिव करेंगे 2x का आएगा 2, फिर आएगा dx बाई dt, t का आएगा 1, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो हमारा dx आएगा 1/2 dt। नाउ I आएगा इंटीग्रल ऑफ e पावर t, dx के बदले 1/2 dt, तो 1/2 बार इंटीग्रल ऑफ कांस्टेंट टाइम्स फंक्शन, तो वहां इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t क्या है? e पावर t प्लस c, तो 1/2 e पावर t का है 2x प्लस 3 प्लस c, तो ये मेरे पास आएगा। तो अगर डायरेक्टली आप करोगे इंटीग्रेशन, मैंने पहले भी आपको बताया e पावर समथिंग तो वही है, अपना ही है, तो e पावर 2x प्लस 3 का इंटीग्रल आएगा e पावर 2x प्लस 3 ही आएगा, लेकिन ऊपर जो पावर 2x प्लस 3 है इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2। डिफरेंशिएशन में मल्टीपल होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, तो डिवाइड हो जाएगा 2, तो 1/2 e पावर 2x प्लस 3 प्लस c, तो ये है, यहाँ है 1/2 e पावर 2x प्लस 3 प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये मेरे पास आया है, जो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत आसान था, आप इसको कर सकते हो अच्छे से। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओगे तो इसको नोट भी कर सकते हो। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो इसी तरीके से वो निकलेगा। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है e पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, e पावर tan इनवर्स x इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो आपने बेसिक जो फंक्शन हमने पढ़ी है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं सीधे पुट करूंगा वो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव गिवन है, तो पुट करूंगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। देयरफॉर डिफरेंशिएशन करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो आएगा dt। नाउ आएगा इंटीग्रल ऑफ e पावर tan इनवर्स x का क्या है? t, e पावर t इंटू 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर dx, क्या आएगा? dt आएगा। तो e पावर t का इंटीग्रल क्या है? e पावर t खाली प्लस c, तो आएगा e पावर t, तो t क्या है? कहां गया? tan इनवर्स x प्लस c, तो ये मेरे पास आएगा e पावर tan इनवर्स x प्लस c। ये इसका इंटीग्रल है, बहुत सिंपल था, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको किया है। e पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, तो मैंने पुट किया है tan इनवर्स x इज t, उसका डेरिवेटिव है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो हमारे पास आया इंटीग्रल e पावर t प्लस c, t का वैल्यू वापस डाला। तो ये था मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। इसको नोट भी कर सकते हो। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल e पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस 1 dx, तो ये इंटीग्रेट करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो कैसे लेंगे? मैं ऐसे करूंगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करूंगा e पावर x से, तो ये आएगा e पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर x होल डिवाइडेड बाय e पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e पावर x dx।
ये आएगा अलग अलग, e पावर 2x बाई e पावर x आएगा, e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e पावर x होल डिवाइड बाई e पावर 2x बाई e पावर x, तो e पावर x आएगा प्लस 1 डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस c। तो यहां आएंगे तो हमारा आई निकलेगा इंटीग्रल ऑफ e पावर x माइनस e पावर माइनस x, 1 बाई e पावर x इज e पावर माइनस x, e पावर x प्लस 1 बाई e पावर x इज e पावर माइनस x dx। थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब्स्टिट्यूट करूंगा, पुट e पावर x प्लस e पावर माइनस x इज इक्वल टू t, क्या होगा, देयरफॉर इसका डेरिवेटिव e पावर x का e पावर x, e पावर माइनस x का e पावर माइनस x, फिर माइनस डिफरेंशिएशन में और साथ में आएगा dx इज इक्वल टू dt। नाउ आएगा इंटीग्रल ऑफ e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx, वो क्या है, dt डिवाइड बाई t। तो dt बाई t इसका क्या आएगा, log mod t प्लस c। तो ये आएगा log mod t का वैल्यू e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c। लेकिन आपको पता है e पावर समथिंग ऑलवेज लाइज बिटवीन, e इज एन इरेशनल नंबर दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो e पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपको यहाँ पर जरूरत नहीं है इस मॉड की कि पॉजिटिव है, तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c। तो ये था हमारा इंटीग्रल। तो यहां भी कर सकते थे, ऊपर है डेरिवेटिव, नीचे है फंक्शन, इसका फंक्शन नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है ऊपर वाला e पावर x माइनस e पावर माइनस x, तो डेरिवेटिव बाय फंक्शन वो आएगा log mod फंक्शन, log mod e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को कर सकते हो। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, तो इनको आप कर सकते हो, ठीक है, नोट भी कर सकते हो आप। तो मैं आऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। तो ये आपको करना है tan स्क्वायर का। tan को आपने इंटीग्रेट किया, लेकिन tan स्क्वायर तो आपको डायरेक्टली पता नहीं है, tan स्क्वायर का इंटीग्रल क्या आएगा वो तो पता नहीं है, तो बेहतर है इसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ d बाई dx ऑफ tan x, वो क्या आएगा, sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x dx क्या आएगा, tan x प्लस c। मैं कन्वर्ट करूंगा sec स्क्वायर में, तो आपने पढ़ा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का क्या आएगा, sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 dx, बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा आएगा, यहां पर tan स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा के बदले 2x माइनस 3 माइनस 1। तो अब इनको ब्रेक करो, आप अलग अलग करेंगे, तो यह है sec स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस dx माइनस इंटीग्रल 1 dx, sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x, तो tan 2x माइनस 3, फिर 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है तो आएगा 1 बाई 2 दिस माइनस 1 का x प्लस c, 1 बाई 2 tan ऑफ 2x माइनस 3 प्लस c माइनस x प्लस c। तो ये है इसका इंटीग्रल, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है, ओके। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करोगे डायरेक्टली तो उससे भी काम चलेगा। क्या करेंगे आप, हम करेंगे पुट, जो इसका एंगल है 2x माइनस 3 t के बराबर, डेरिवेटिव आएगा ट्वाइस dx बाई dt इज इक्वल टू 1, तो 2 या सीधे लिखेंगे dx इज इक्वल टू 1 बाई 2 dt। नाउ मेरा आएगा इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर t, तो x माइनस 3t dx के बदले 1 बाई 2 dt, तो यह आएगा 1 बाई 2 बार tan स्क्वायर t dt।
तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ tan स्क्वायर टी का, इसको ब्रेक करेंगे किसमें, सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 dt, तो वही आएगा, वही निकलेगा। तो 1/2, तो यहां पर क्या आएगा, व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर का क्या आएगा इंटीग्रल, तो 1/2 बाहर है, वो आएगा tan t माइनस 1 का क्या आएगा, t आएगा प्लस c, तो आएगा 1/2 tan t का वैल्यू 2x माइनस 3 माइनस t का वैल्यू 2x माइनस 3 प्लस c, तो यहां पर क्या आएगा, तो इसको मल्टीपल करो, 1/2 tan माइनस 1/2 2x माइनस 3 प्लस c, तो 1/2 tan 2x माइनस 3, 2 कैंसल, माइनस x प्लस 3/2 प्लस c, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, मैं इसको c में रखूंगा, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x, 3/2 c1 को लिखेंगे c, तो वही निकलेगा ऐसे भी, सबस्टिट्यूशन मेथड से भी। तो आपकी मर्जी है कैसे करोगे, उस तरीके से करोगे या इस तरीके से करोगे, तो आपको इवाल्युएट करना था इंटीग्रल, तो वो आपने किया है, ठीक है, ओके। तो इंशाल्लाह ये थे कुछ क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर इंटीग्रेशन पे, सबस्टिट्यूशन मेथड पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम और कुछ क्वेश्चन इस पे करेंगे, फिलहाल इस टाइम इतना ही करेंगे, तो हमारी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।